दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर हर साल गैस चेंबर्स की तपिश अब हरियाणा तक तेजी से पहुंच रही है। क्या मोदी सरकार और लोकल स्टेट गवर्नमेंट की द रियल ट्रुथ की बात करेंगे। इलीगल माइनिंग, पत्थर और बजरी के धूप ने यहाँ पे कई पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर हर साल गैस चेंबर्स क्यों बन जाते हैं? क्यों राजस्थान की तपिश अब हरियाणा तक तेजी से पहुंच रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी उस किला का ढहना जो हमें सदियों से बचा रही थी, द अरावली हिल्स। दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज जो कभी घने जंगलों से ढकी थी, आज वहाँ सिर्फ धूल, गड्ढे और कंक्रीट के जंगल दिखते हैं। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार और लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स अरावली को बचाने में फेल हो रहे हैं या फिर डेवलपमेंट के नाम पर इसे जानबूझकर ख़त्म किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में किसी पार्टी की तरफदारी नहीं बल्कि द रियल ट्रुथ की बात करेंगे। अरावली रेंज कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के लिए लंग्स का काम करती है और थार डेजर्ट्स को दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ने से रोकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ जो कुछ हुआ वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम सरकार पर लगता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 का बदलाव को लेकर। एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए कानूनों से अरावली के बहुत बड़े हिस्से को फॉरेस्ट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। जब एक ज़मीन कानूनी तौर पर फॉरेस्ट नहीं रहती तो वहाँ रियल एस्टेट डेवलपर्स और माइनिंग जायंट्स के लिए रास्ता साफ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि अरावली को चुना नहीं जा सकता। 2018 में कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि अरावली के 31 पहाड़ गायब हो चुके हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या होता है? इलीगल माइनिंग, पत्थर और बजरी के भूख ने यहाँ पे कई पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। करप्शन इतना गहरा है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशंस की नाक के नीचे से हर रोज़ सैकड़ों ट्रक्स निकलते हैं। जब सरकार से सवाल होता है तो जवाब मिलता है हमने सख्त कानून बनाए हैं, पर अगर कानून सख्त हैं तो पहाड़ गायब कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार का सबसे बड़ा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और स्मार्ट सिटीज़। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अरावली के दिल से होकर गुजरते हैं। सरकार का तर्क है कि देश की प्रगति के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन एनवायरनमेंटलिस्ट पूछते हैं किस कीमत पर? जब आप पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाते हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम तबाह हो जाता है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ख़त्म हो जाता है और ग्राउंड वाटर लेवल गिरने लगता है। गुड़गांव का गिरता हुआ वाटर लेवल इसका जीता जागता सबूत है। अरावली के डिस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा हाथ है रियल एस्टेट लॉबी का। गुड़गांव में, फरीदाबाद में और पहाड़ों की तरफ बढ़ती हुई इमारतें सिर्फ घर नहीं बल्कि एनवायरमेंटल डिज़ास्टर हैं। सरकार ने कई बार PLPA मतलब पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में बदलाव करने की कोशिश की ताकि अरावली की ज़मीन को कंस्ट्रक्शन के लिए ओपन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हमेशा रोक लगाई है, लेकिन कोशिशें अभी भी जारी हैं। क्या सरकार बड़े बिल्डर्स के दबाव में है? ये सवाल हर रियल इंडियन को पूछना चाहिए। दोस्तों, अरावली का विनाश किसी एक पार्टी या नेता की गलती नहीं बल्कि हमारे ग्रीड का नतीजा है। लेकिन सत्ताशाली नेताओं और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए कुदरत को बचाए। अगर अरावली खत्म हो गई तो नॉर्थ इंडिया एक रेगिस्तान बन जाएगा। न पीने को पानी होगा, न सांस लेने को साफ हवा। हमें डेवलपमेंट चाहिए पर डिस्ट्रक्शन नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को अरावली के लिए एक ग्रीन वॉल बनानी चाहिए या फिर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को और बढ़ावा देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा उठना ज़रूरी है तो द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। सच्चाई तभी जीतेगी जब हम सवाल पूछेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।